नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। आंखों देखा भारत। हम जब आंखों देखा भारत की बात करते हैं, कुछ पुरानी बातें होती हैं, लेकिन नए संदर्भ ज़रूर आवश्यक है। इस समय विपक्ष के बीच में कैसा टकराव चल रहा है भारत में, राजनीति में ऐसा लगता है कि जैसे दो देशों के बीच में हो रहा हो। इस हद तक कड़वाहट मंच पर तो कम से कम दिखाई देती है। कभी कभी संसद के गलियारे में थोड़ा बहुत सामान्य बैठकों में तो फिर भी नहीं ऐसा झगड़ा होता, लेकिन संसद के अंदर भी बहुत हो रहा है। बहरहाल मैं बात कर रहा हूँ 71 की। जब हम बात करते हैं 71, 72, जिस ज़माने में संसद में बहुमत, भारी बहुमत था, इंदिरा गांधी एक तरह से बांग्लादेश बना, और इसके अलावा जो लोकप्रियता उनकी थी चरम पर कांग्रेस की, उस दृष्टि से एक भारी बहुमत जैसे आज नरेंद्र मोदी जी का है, उस समय इंदिरा गांधी का बहुमत था कांग्रेस का। और प्रतिपक्ष में कैसे नेता दिग्गज, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता, मधु लिमे, जॉर्ज फर्नांडिस, ज्योति बसु, राजनारायण, पीलू मोदी, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता थे जो प्रतिपक्ष में भी, चाहे संख्या कम हो, लेकिन कोई लोकसभा में कोई राज्यसभा में, और लगता था उनके भाषण में एक एक घंटा। क्योंकि मैं जैसे राज्यसभा जब आजकल उसकी चर्चा चुकी हो रही है, तब हम उसको कवर करते थे। मेरी ड्यूटी होती थी कि राज्यसभा में जा करके बैठना, सदन में ऊपर गैलरी, तब कोई टेलीकास्ट नहीं होता था उस पर, तो कैसे सौहार्दपूर्ण में उस पर नहीं। पार्लियामेंट में क्या हो, सवाल ये है कि उस समय इतने होते हुए भी। और एक बात और जिक्र करें, नेहरू जब थे और अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय संसद में पहली बार आए थे, तो उसके बाद उनके भाषण को सुन करके, प्रतिपक्ष में थे वाजपेयी, नेहरू ने कहा था हाँ इनमें इसमें क्षमता है। कौन है यंग, तो मालूम अटल बिहारी वाजपेयी है, नाम तो कल सदन में आया होगा, लेकिन उनको चूंकि वो बड़े नेता थे नेहरू भी, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने तारीफ की कि ये प्रधानमंत्री बन सकता है। आप सोचिए 57, 58 में उन्होंने भविष्यवाणी सी कर दी। तो अपने प्रतिपक्ष में यदि कोई धारदार बोलता है, उसकी भी तारीफ है, उस पर भी इतनी कटुता नहीं होती। इसलिए सदन में ज्योति बसु जो कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, और वो एक एक डेढ़ घंटा बोलते थे, और इंदिरा गांधी या प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री जो उनके और वो पूरे समय वहाँ बैठेंगे, सुनेंगे उसको, बीच में नहीं कोई एक आध बार कोई हस्तक्षेप या कोई जवाब देना हो देंगे, लेकिन धारा प्रवाह भाषण हो गए। पीलू मोदी बड़े आलोचक थे, राजनारायण बड़े आलोचक थे, मधु लिमे, मधु दंडवते जैसे नेता होते थे। तो वो लोग कई जिस तरह की आलोचनाएं करते थे, वो एक अपने आप में एक थ्रिल था। लेकिन उसके बाद साथ में जाना, कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ ज़्यादा नहीं होती थी, सब कोई मंत्रियों के पास तो थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटर गाड़ी होती थी, बाकी तो सबके पास कोई स्कूटर से आ रहा है, कोई पैदल बस से आ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी फिरोजशाह रोड पर, इत्तेफाक था कि मुझे सौभाग्य से मेरे पास के बगले में एक हिस्से में मैं रहता था, विंडसर प्लेस पर, जहाँ आजकल महिला प्रेस क्लब है, और अटल बिहारी वाजपेयी फिरोजशाह रोड के एक नंबर पर रहते थे। वो भी पैदल जा रहे हैं। बल्कि एक बार ऐसा हुआ, एच के दुआ साहब ने, बल्कि संपादक वो जो उसमें इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ सर्विस के थे, तो वो निकल करके जा रहे थे, अटल जी खड़े हुए, तो उन्होंने उनको बिठा लिया। उन्होंने कहा हाँ भाई मुझे ले चलो। तो अटल बाद में बड़ा जोक भी बनता था कि भाई दुआ जो है उन्होंने अटल बिहारी को लिफ्ट दे दिया। तो बाद में तो बहुत समय उनके भी संबंध रहे, हम लोगों से परिचय था, रोज़ उठ करके उनके यहाँ चले गए, कुछ कड़वी बातें पूछी, कुछ अच्छी बातें पूछी। हर दूसरे चौथे दिन जो है चाय भी पिया, कुछ मिठाई उठाई खाया। दूसरी तरफ कहीं शंकर दयाल शर्मा रहते थे, तीसरी तरफ कुछ सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहते थे। और संसद या बाहर भी वैचारिक समाजवादी विचारों से यदि कुछ है, यदि आप जनसंघ के हिसाब से हो, हिंदू महासभा के विचारों से हो, सबके वैचारिक भिन्नता की बड़ी टकराहट थी। भाई महावीर होते थे, प्रकाशवीर शास्त्री होते थे, जो बड़े कट्टर आर्य समाजी और उस विचारों के। तो प्रतिपक्ष में रह कर के भी वो सत्ता के साथ उनके मुद्दों को लेके युद्ध होता था, उस पर अपने वाद विवाद चर्चा। लेकिन मिल बैठ करके खाना, कभी कभी वहीं पर गैलरी में, बाहर मिलना है तो सौहार्दपूर्ण गले मिल जाना, अभी भी कभी कभी ऐसे दृश्य दिखते हैं। और बाद में वो हम उसकी चर्चा कब रहेंगे जब जेल वेल जाने की नौबत आई इमरजेंसी की। लेकिन मैं मानता हूँ कि देश दुनिया में डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, ये हमने जो आंखों देखा भारत देखा, आज भी हमें लगता है कि लोकतंत्र में वैसे ही वैचारिक टकराव हो, मुद्दों पर प्रतिपक्ष घेरे, सत्तारूढ़ पक्ष उनकी सुने, उनसे राय ले, उनके साथ विचार विमर्श करे, फैसले करे, चाहे किसान का मामला हो, चाहे बैंकों का मामला हो, चाहे देश का मामला हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मामला हो। एक तालमेल के बिना लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा। और इस दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है, बड़े हिंदी को लेकर के भी, गोहत्या को लेकर के भी, ऐसे मुद्दों को लेकर खूब गर्मा गर्म है। ऐसे भी सांसद थे, हुकुमचंद कछवाए थे, बड़े ही प्रबल, बहुत कम नेता भारतीय जनसंघ के होते थे, और बाकायदा वो हिंदी के लिए, और वो बने ऑलमोस्ट ये कहिए कि
वो बहुत ही कम शिक्षित थे। दस्तखत करना भी जैसे कहना चाहिए कठिन होता है, ऐसे दलित नेताओं में से थे, लेकिन बहुत जानदार थे, ताकि चुनाव जीत करके आते थे। संसद में उस पर हंगामा करना, धरने पर बैठ जाना, राजनांद धरने पर बैठते थे, लेकिन उसके साथ एक सौहार्दता रहती थी। लोकतंत्र में वैचारिक मतदाता, अखबार वाले क्रिटिकल लिखते थे, तब भी वो जाकर के फेस कर, उनको लगता नहीं था कि हम मेरी जनसंघ के विचारों की आलोचना कर रहे हैं, कांग्रेस की कर रहे हैं, या समाजवादी की कर रहे हैं, या कम्युनिस्टों की कर रहे हैं। और फिर उस पर घंटों बहस होगी, पत्रकारों में बहस होती थी, टी हाउस, कॉफ़ी हाउस में बैठ करके घंटों घंटों लोगों में, आप ऐसा लगता है वे लड़ने ही वाले हैं, लेकिन लड़ाई नहीं होती थी। फिर साथ में बैठ करके चाय कॉफ़ी पी करके सब चले जाते थे, फिर पुस्तकें पढ़ते थे। लाइब्रेरी में जाकर, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी का उपयोग सबसे अधिक नेता करते थे। पत्रकारों के पास जब समय ले हम लोग भी जाते, लेकिन नेता किस तरह से, चूँकि कोई रेफरेंस और कुछ होता नहीं था, वहाँ पर ही रेफरेंस के जो कुछ साधन हैं वो मिल पाते थे। लोकतंत्र के लिए इस तरह के स्वस्थ राजनीति की आवश्यकता हमने देखी, या उसको कहते हैं कि जीते हुए देखा। आज भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही लोकतंत्र आगे भी चलता रहे, ताकि भारत अधिक सशक्त हो, अधिक इसको कहते हैं कि शक्तिशाली हो, और मिल करके हम आगे विकास कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।